हेलो डियर स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। सो बच्चों, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कवर किया। उससे पहले हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है ये देख लिया। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्टैंडर्ड केसेस, जो कि आपको एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हमारे पास है, स्टैंडर्ड केस हमारे पास क्या है, रिंग। तो आपको पहले ही मैंने बता दिया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मुझे बताओ ये वाला एक्सिस कौन सा है, ये वाला एक्सिस कौन सा है। एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ठीक है, तो ये पहला एक्सिस है, इसका नाम लिखते हैं एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यम आर स्क्वायर। याद रखना है, रिंग का मास यहाँ पे यम गिवन है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। ये वाला सेकेंड एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बताओ ये कहाँ से पास कर रहा है, अलोंग डायमीटर। ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर, passing through center and along diameter, along diameter। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन डायमीटर से पास करता है उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ होता है एज कंपेयर टू जो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ये वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके हाफ होगा। मतलब कितना होने वाला है, यम आर स्क्वायर बाय 2। कितना होगा, यम आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर हुआ सबको। तो ये वाले वैल्यूज आपको याद रहने चाहिए। एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, तो यम आर स्क्वायर। एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है और डायमीटर के अलोंग पास कर रहा है, तो उसके अबाउट कितना होगा, यम आर स्क्वायर बाय 2। अभी इसके आगे जो केसेस आएंगे वहां पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। चलो यहाँ पे आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होने वाले कौन से एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पैरेलल होगा, इसके अबाउट। ठीक है, इसके साथ एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करो जो कि सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है और डायमीटर के अलोंग है, डायमीटर के अलोंग। ठीक है, तो आपको इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। अब आपको पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो एक्सिस ऑफ रोटेशन डायमीटर के अलोंग पास कर रहा है। कितने से ज्यादा होता है, यम एच स्क्वायर। और दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी कितना है, आर। तो यहाँ पे मैं यम आर स्क्वायर लिखता हूँ। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन डायमीटर के अलोंग पास करता है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, यम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, प्लस यम आर स्क्वायर। सो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बच्चों, 3/2 यम आर स्क्वायर। कितना आएगा, 3/2 यम आर स्क्वायर। सबको क्लियर हुआ, यस सबको क्लियर है। ठीक है, ये डायमीटर से पास कर रहा है, डायमीटर के अलोंग है, और ये सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के साथ परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ केस पे आ जाओ। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन टेंजेंट से पास कर रहा है और प्लेन के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर। तो आपको पता है कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि सेंटर से पास होगा और इसके साथ पैरेलल होना चाहिए, ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन बना। तो इसके अबाउट आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हमने इसको बोला आईसी। इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू ज्यादा होगा, किससे, आईसी से।
कितने से ज्यादा होता है, mh²। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के इक्वल होगा, बिकॉज ये वाला पॉइंट कहाँ पे, सरकमफेरेंस पे है, तो रेडियस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ mr²। ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। तो यहाँ पे लिख दो, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। mr² प्लस mr² कितना आया, 2mr²। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2mr²। ठीक है, जो सेंटर से पास कर रहा है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, mr²। जो सेंटर से पास कर रहा है, डायमीटर के अलोंग है, उसके अबाउट mr²/2। उसके आगे हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके वैल्यूज को फाइंड आउट किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट किया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दो केसेस हो सकते। अब सपोज हमें ये वाले केसेस गिवन है और आपसे बोला कि जो हमारे पास रिंग था उसका हाफ पार्ट हमने रिमूव किया, मतलब यहाँ पे कौन सा रिंग बना, सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है सेमी सर्कुलर रिंग। तो आपको सेमी सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। एक बात ध्यान में रखो, ये इसी का केस है, आपको बोला है कि इसका जो हाफ पार्ट है ये आपने रिमूव किया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। मुझे एक बात बताओ, जब आपने हाफ पार्ट रिमूव किया तो जो कंप्लीट रिंग था उसका मास कितना था, m। तो इस पार्ट का मास कितना होगा, m/2। रेडियस तो उतना ही है, r। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास हाफ हो गया, मतलब m/2 और रेडियस तो उतना ही है, तो r²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, m/2 r²। लेकिन अगर आपको सेपरेटली बोला जाता कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, और इसका मास है m। आपको ऑलरेडी गिवन है कि सेमी सर्कुलर रिंग का मास m है और उसका रेडियस r है और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि मास उन्होंने खुद से दिया है m, तो आपको m/2 खुद से नहीं लेना, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि सेमी सर्कुलर रिंग का ही मास कितना है, m है, तुम m ही लोगे। लेकिन ऐसा बोला गया है कि हमारे पास एक रिंग था, उसका मास m था और हमने इसमें से हाफ पार्ट को रिमूव किया, तो उस केस में आप m/2 लोगे। लेकिन अगर ऑलरेडी बोला है कि सेमी सर्कुलर रिंग का m है, तो m ही लेना, m/2 नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मास m, रेडियस r, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2। ये आ रहा है, ठीक है, mr²/2। क्लियर है, रिंग का केस सबको क्लियर है। ये वाला केस अच्छे से ध्यान में रखना। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि हमने जो कंप्लीट रिंग था उसमें से हाफ पार्ट रिमूव किया, ठीक है, तो मास भी हाफ हो जाएगा m/2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr²/2। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है और उसका मास m है, तो मास तो m ही लोगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mr²। कितना आएगा, mr²। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, mr² आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, mr², बिकॉज मास ऑलरेडी कितना गिवन था, m। ठीक है, mr²। क्लियर हुआ? रिंग के केसेस सभी को क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, दैट इज डिस्क। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास एक रिंग है, आपके पास तो नहीं होगा। एज्यूम करो कि आपके पास एक रिंग है और आपके पास एक डिस्क है। सर हमारे पास डिस्क है लेकिन हमारे पास अभी तक रिंग नहीं है। अच्छी बात है, अभी तक आपको रिंग नहीं मिला। ठीक है, तो एज्यूम करो कि आपके पास एक रिंग है, एक डिस्क है, दोनों का मास m है, ठीक है, और दोनों का रेडियस भी सेम, दोनों का मास सेम, दोनों का रेडियस सेम। तो आपको पता है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि हॉलो ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे अगर हमने एज्यूम किया कि मास m है, रेडियस r है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के कंपैरिजन में कम है। तो पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन जो यहाँ पे गिवन है, मुझे बताओ कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से।
एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर एंड प्लेन के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है, प्लेन के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग के लिए होता था उससे हाफ होगा, जो रिंग के लिए होता था उससे हाफ होगा। रिंग के लिए होता था एम आर स्क्वायर, डिस्क के लिए कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2, कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन डायमीटर से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है एंड अलोंग दी डायमीटर है, अलोंग दी डायमीटर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे हाफ होगा। हाँ, तो ये जो सेकेंड एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये कैसा है, पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर एंड along diameter, passing through center and along diameter। क्लियर है सबको। वहां पे देखो रिंग के केस में क्या हुआ था, जो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है उसका कितना आया, एम आर स्क्वायर, जो डायमीटर से पास कर रहा है उसके अबाउट कितना आया, एम आर स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे जो सेंटर से पास कर रहा है उसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2 है, मतलब यहाँ पे उसके भी हाफ होगा, मतलब एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन डायमीटर से पास कर रहा है, बात हो रही है डिस्क की, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4, एम आर स्क्वायर बाय 4। क्लियर हुआ सबको, एम आर स्क्वायर बाय 4। ये वाला तो इक्वेशन भी हमने डेरिवेशन भी डिराइव किया था, ठीक है, याद होगा सबको। अब ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन टेंजेंट से पास कर रहा है, टेंजेंट से पास कर रहा है। देखो ये प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, अगर इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो आप सेंटर ऑफ मास पे जाके इसके पैरेलल एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाओगे। हाँ, आपने यहाँ पे सेंटर पे जाके एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया, ये डिस्टेंस कितना, r, रेडियस के इक्वल होगा। हाँ चलो मुझे एक बात बताओ, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसको हमने आई बोला, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हमें पता है आई सी, तो आई का वैल्यू आईसी से ज्यादा होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई का वैल्यू आईसी से ज्यादा होगा, कितने से ज्यादा होता है, एम एच स्क्वायर, कितने से ज्यादा होता है, एम एच स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, आर, तो यहाँ पे एच की जगह आर लिख दो, एम आर स्क्वायर आएगा। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क के सेंटर से पास करता है और प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, कितना आया 3/2 एम आर स्क्वायर, कितना आया 3/2 एम आर स्क्वायर, कितना आया 3/2 एम आर स्क्वायर। ये रटने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करते हैं उसके अबाउट आपको वैल्यूज पता होने चाहिए, बाकी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो रहा है सबको। चलो इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन टेंजेंट से पास कर रहा है और डिस्क के प्लेन में है, तो सेंटर ऑफ मास पे जाके, कहां पे जाके, सेंटर ऑफ मास पे जाओ, सेंटर ऑफ मास पे जाओ और इसके पैरेलल एक एक्सिस बनाओ। तो जब आपने इसके पैरेलल एक्सिस बनाया तो आपको समझ में आ रहा है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है, डायमीटर के अलोंग। ठीक है, कहां से पास कर रहा है, डायमीटर के अलोंग, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी, इसके अबाउट आई। सो आई का वैल्यू ज्यादा होगा किससे, आई डी से, कितने से ज्यादा होता है, एम एच स्क्वायर से, दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। हाँ सर, रेडियस के इक्वल होगा, तो यहाँ पे मैं एच की जगह पे आर लिख सकता हूँ, तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज आई डी, आई डी कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 4, कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, कितना आएगा 5/4 एम आर स्क्वायर, ये 4 इधर आया, 4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 5 एम आर स्क्वायर बाय 4। क्लियर हुआ सबको, डिस्क का क्लियर है। दो वैल्यूज याद रखो, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है, उसके अबाउट कितना एम आर स्क्वायर बाय 2। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है, डायमीटर के अलोंग है, उसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 4। क्लियर हो रहा है सबको। यहाँ पे तो सिंपली आप क्या करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, उससे आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको। चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, रॉड। हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, हमारे पास एक रॉड है। उस रॉड का मास कितना है, यम। उसका लेंथ कितना है, यल। रॉड का लेंथ कितना है, यल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर। ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है, सेंटर से, ठीक है। इस रॉड का लेंथ कितना बोला है, इस रॉड का जो लेंथ है, ये लेंथ है यल, और मास कितना है, यम। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है, उसके अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसके अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। कितना होता है, ml स्क्वायर बाय 12। रॉड के सेंटर से पास होने वाला एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 12। बस इतना ही ध्यान में रखो, आगे आंसर आपको मिल जाएगा। सेकेंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है कहां से, किसी एक एंड से, किसी एक एंड से, थ्रू वन एंड, किसी एक एंड से पास कर रहा है, और इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। क्या करोगे, इस सेंटर ऑफ मास पे जाके, कहां पे जाके, सेंटर ऑफ मास पे जाके इसके पैरेलल एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बना। तो आप सेंटर ऑफ मास पे गए, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे गए, और आपने इसके अबाउट एक पैरेलल क्या बना दिया, एक पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दिया। तो यहाँ पे बना है। सो सेंटर से पास होने वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट फाइंड आउट करना है। सो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, रॉड का टोटल लेंथ कितना है, यल, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यल बाय 2। सो आई का वैल्यू आईसी से ज्यादा होगा, आई का वैल्यू आईसी से ज्यादा होगा। कितने से ज्यादा होता है, एमएच स्क्वायर से। कितने से ज्यादा होता है, एमएच स्क्वायर से। यहाँ पे एच का वैल्यू किसके इक्वल है, यल बाय 2 के इक्वल है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, सेंटर से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एमएल स्क्वायर बाय 12 प्लस यम, एच का वैल्यू बोलो, एच का वैल्यू है यल बाय 2, यल बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ पे आ जाओ, यम यल स्क्वायर बाय 12 प्लस एमएल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम 12 लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना लेना पड़ेगा हमें, 12। सो अगर एलसीएम 12 लेना है, एलसीएम 12 लेना है, तो यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 ml स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 ml स्क्वायर। ये कितने से कटेगा, 3 से। काटने का मौका बहुत दिनों के बाद मिला है, तो काट दो। तो कितना आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर बाय 3। ये वैल्यू भी याद कर लो, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू याद कर लो। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी एक एंड से पास करता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड आउट करोगे तो ml स्क्वायर बाय 3 आएगा। लेकिन मैंने बोला कि ये वैल्यू याद कर लो, ठीक है, बिकॉज इतना कैलकुलेशन बचेगा और आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कितना है आंसर, ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3। अब यहाँ पे आ जाओ, चलो ये लास्ट वाले केस पे आओ। सी, एक कोई भी एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपसे बोला है कि ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी एक एंड से यल बाय 4 डिस्टेंस से पास कर, ठीक है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, तो आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास पे जाओगे, और सेंटर ऑफ मास पे जाके गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल और एक एक्सिस बनाओगे। तो यहाँ पे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, आई का वैल्यू ज्यादा होगा, हाँ सर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू आईसी से ज्यादा होगा। कितने से ज्यादा होता है, mh स्क्वायर से। कितने से ज्यादा होता है, mh स्क्वायर। कितने से, mh स्क्वायर से, ठीक है। आईसी
व्हाट यू सी ml square by 12, correct. m what is perpendicular distance between two axes, ये टोटल डिस्टेंस कितना l by 2, तो ये कितना l by 4, ये l by 4, ये l by 4, l by 2, ठीक है. चलो l by 4 का स्क्वायर आ जाओ यहाँ पे ml स्क्वायर बाय 12 प्लस यम यल स्क्वायर बाय 16, ठीक है. सॉल्व करो. 16 ml स्क्वायर प्लस 12 ml स्क्वायर कितना आया 28 यम यल स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 12 160 प्लस 32 192. अब देखो ये कितने से आएगा 4 से जाएगा, तो 4 7 जा 28. फिर से आपको काटने का मौका मिला है, तो क्या करोगे काटोगे. 4 से जाएगा 4 7 जा 28, ये देखो 4 4 जा 16, 3 बाकी है एंड 4 8 जा 32, तो आंसर क्या आएगा इसका 7 ml स्क्वायर बटे 7 ml स्क्वायर बाय 48. अभी कटेगा नहीं, एक बार काटने का मौका मिला काट लिया, अभी नहीं कटेगा, वैसे ही रहने दो. 7 ml स्क्वायर बाय 48. क्लियर हुआ सबको. रॉड के सेंटर से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12, किसी एक एंड से पास कर रहा है तो ml स्क्वायर बाय 3. पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आया, लेकिन वैल्यू को याद कर लो. क्लियर हुआ सबको. नेक्स्ट केस के ऊपर चलेंगे. हमारे पास नेक्स्ट केस कौन सा है, सॉलिड स्फीयर. हमारे पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर कैसा होता है सॉलिड स्फीयर, दूसरा स्फीयर कैसे होता है हॉलो स्फीयर. कैसे होता है हॉलो स्फीयर. मुझे एक बात बताओ, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर में किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, हॉलो स्फीयर का ज्यादा होगा. हाँ, सबको समझ में आ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि हॉलो ऑब्जेक्ट के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, तो हॉलो स्फीयर का ज्यादा होगा. जैसे कि रिंग एंड डिस्क में किसका ज्यादा होता था, रिंग का ज्यादा होता है, वैसे ही सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर में किसका ज्यादा होगा, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा. क्लियर है. आ जाओ. अभी हॉलो स्फीयर तो 3D ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा ही नहीं. हाँ चलो. सो ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. मास यम है, रेडियस आर. तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर. कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर. कितना 2/5 mr स्क्वायर. यहाँ पे आ जाओ. ये वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. इसको मैंने बोला आई, ये तो सेंटर से पास कर रहा है, तो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ. तो आप क्या करोगे, हम एक ही बात करेंगे, हम जाएंगे सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास पे जाके जो गिवन एक्सिस है उसके साथ एक पैरेलल एक्सिस बनाएंगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, आर आएगा. कितना आएगा, आर. तो हमें पता है कि आई का वैल्यू आईसी से ज्यादा होगा. आई का वैल्यू आईसी से ज्यादा होगा. कितने से ज्यादा होगा, एमएच स्क्वायर से. कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर. तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिख देता हूँ. जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर. उसमें क्या करोगे, mr स्क्वायर को ऐड करोगे. चलो 2 mr स्क्वायर प्लस 5 mr स्क्वायर कितना आया 7 mr स्क्वायर, और एलसीएम क्या आएगा 5. 7/5 mr. जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर. हॉलो स्फीयर का इससे ज्यादा होगा. और यहाँ पे सिंपली हमने क्या यूज किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ये वाला याद नहीं करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा कि ये वाला वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी यहाँ से गिवन है, थोड़ा अंदर से भी गिवन हो सकता था. ठीक है, समझ रहे हो. हाँ सर समझ गए. चलो नेक्स्ट पे चले. हाँ, हॉलो स्फीयर. एक बात तो आपको पता है कि हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है. हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है. ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड स्फीयर. देखो ये सेंटर से पास कर रहा है, तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर से ज्यादा होगा. सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर.
हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। कितना होता है? 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। चलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बोला आई। क्या करोगे? सेंटर ऑफ मास पे जाओगे, सेंटर ऑफ मास पे जाके इसके पैरेलल एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाओगे, इसके पैरेलल एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाओगे, तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। आई का वैल्यू आईसी से ज्यादा होगा, आई का वैल्यू आईसी से ज्यादा होगा। कितने से ज्यादा होगा? एम एच स्क्वायर से। दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है? आर। तो एच की जगह पे आर रखोगे तो आर का स्क्वायर आएगा। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। हाँ बताओ कितना आएगा? 3 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर, 5 एम आर स्क्वायर बटे 3, 5 एम आर स्क्वायर बाय 3 आया। क्लियर हुआ सबको? सॉलिड स्फीयर के सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है तो 2/5 एम आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर के सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है तो 2/3, 2/5, 2/3। हॉलो स्फीयर का ज्यादा होगा 2/3, सॉलिड स्फीयर का कम होगा 2/5। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, जब हम रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो जो स्क्वायर प्लेट है उसका तो निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकल जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कितने हैं? 6। योर फेवरेट नंबर 6। 6 एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 6 एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो आपको लगेगा कि ये वाला केस डिफिकल्ट है। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे जाना, इसको कंपेयर करो रॉड के साथ। किसके साथ? रॉड के साथ। ठीक है, रॉड में हमने 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यूज याद किए। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है तो ml स्क्वायर बाय 12। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी एक एंड से पास कर रहा है तो ml स्क्वायर बाय 3। चलो उसी का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर। मतलब 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर। तो सेंटर वाले को अलग रखेंगे और 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन 1, 2, 3 किधर से पास कर रहे? साइड से। किधर से पास कर रहे? साइड। किधर से? साइड से। चलो तो सबसे पहले जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहे वो वाले कौन कौन से हैं? I1, I2 एंड I3। I1 बोलो। I1, मुझे एक बात बताओ, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रेक्टेंगुलर प्लेट रोटेट करेगा तो कौन से लेंथ के अबाउट ये रोटेट कर रहा है? कौन सा लेंथ डिवाइड होगा? कौन सा लेंथ डिवाइड हो रहा है? ये जब ये प्लेट ऐसे रोटेट करेगा तो कौन सा लेंथ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है उसके लिए रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे कौन सा लेंथ डिवाइड हो रहा है? a। कौन सा? a। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? m a स्क्वायर बाय 12। क्या लिखोगे? m a स्क्वायर बाय 12। क्या लिखोगे? m a स्क्वायर बाय 12। चलो यहाँ पे आ जाओ। हाँ सर, यहाँ पे आ। तो यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे ध्यान दो, I2, ये वाला I2। हाँ सर। सो मुझे एक बात बताओ, जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो कौन सा लेन डिवाइड हो रहा है? B डिवाइड हो रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन B डिवाइड हो रहा है। तो सेंटर से पास कर रहा है तो ml स्क्वायर 12 के फॉर्म में होगा। लेंथ B वाला डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आएगा mb स्क्वायर बाय 12। हाँ मुझे एक बात बताओ, 1, 2 और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर, मतलब तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है और तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉन्करेंट है। तो यहाँ पे ये I3, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इस प्लेन के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर। तो कौन सा थ्योरम लगेगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर होता है
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके सम के इक्वल होता है। तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। हाँ सर, I1 कितना ma स्क्वायर बाय 12, I1 कितना ma स्क्वायर बाय 12, I2 कितना mb स्क्वायर बाय 12, कितना mb स्क्वायर बाय 12। सो यहाँ से m बाय 12 कॉमन आएगा और क्या बचेगा फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर हुआ सबको? बिकॉज I3 इसके साथ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा। सो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। हाँ, अभी बाकी के एक्सिस देखो कहाँ से पास कर रहे हैं, साइड से, किसी एक एंड से। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड से पास करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के लिए ml स्क्वायर बाय 3 होता था, तो यहाँ पर भी वही यूज करोगे, ml स्क्वायर बाय 3 के फॉर्म में लिखना। क्लियर? हाँ। सो I4, I5 नहीं, I5, I6, I4 देखो ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I4। मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, प्लेन नहीं यार, प्लेट, हाँ सही है, रेक्टेंगुलर प्लेट या फिर रेक्टेंगुलर प्लेन शीट, तो मुझे बताओ कौन से लेंथ के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, बी। कौन सा लेंथ रोटेट हो रहा है, बी। सो यहाँ पे आएगा यम, यल की जगह पे क्या लिखोगे, बी, यम बी स्क्वायर बाय 3। ठीक है, साइड से पास कर रहे हैं ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, I5 ऐसे रोटेट करेगा तो कौन सा लेंथ यहाँ पे रोटेट हो रहा है, एक्चुअली ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यम ए स्क्वायर बाय 3। हाँ, I4 हुआ, I5 हुआ। I4 का कैलकुलेट करने के लिए आपने देखा कि बी, ठीक है, ये वाला ए, ठीक है। अब I6 चाहिए, ये देखो ये तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन I4, I5, I6 कॉन्करेंट है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, सो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर कौन है, I6, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I4 प्लस I5 होगा। हाँ सर, I4 प्लस I5 होगा अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। I4 कितना सर, mb स्क्वायर बाय 3, I5 कितना सर, ma स्क्वायर बाय 3, ma स्क्वायर बाय 3। क्या कॉमन निकालोगे सर, यहाँ से कॉमन निकालेंगे m बाय 3, तो क्या बचेगा सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये वाला केस इंपॉर्टेंट है और मैंने अच्छे से बताया कि किस तरीके से इसको इजीली याद रखो। अगर आपसे बोला जाए कि रेक्टेंगुलर प्लेट नहीं है, क्या है स्क्वायर प्लेट, क्या है स्क्वायर प्लेट, नोट इसी में ही, इसी से ही आंसर निकालेगा। नोट क्या है, स्क्वायर प्लेट। तो जो आपने रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए स्टडी किया है, अभी आपसे बोला जाए कि स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर प्लेट में क्या होगा, दोनों लेंथ इक्वल होंगे। सो आप क्या करोगे, a इज इक्वल टू बी, ए और बी का वैल्यू इक्वल होगा और इसको यल के इक्वल कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। स्क्वायर प्लेट के लिए क्या करना है समझा आपको, जैसे कि आपसे बोला कि स्क्वायर प्लेट है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये सेंटर से प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है, I1 प्लस I2 का सम होगा। तो यहाँ पे कितना आया था, I3 देखो m बाय 12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया था। मैंने क्या बोला, स्क्वायर प्लेट है तो a इज इक्वल टू b और इसका वैल्यू साइड लेंथ के इक्वल होगा यल। तो वहां पे देखो m बाय 12 था, m बाय 12, a स्क्वायर की जगह यल स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पे यल स्क्वायर, 2l स्क्वायर हुआ m बाय 12 और ये कितना हुआ 2l स्क्वायर, कट रहा है काट दो, कितना आया ml स्क्वायर बाय 6। समझा? ऐसे ही a और b को इक्वल कर दो, आपको स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। क्लियर हुआ सबको? हाँ, मुझे और कुछ पॉइंट यहाँ पे बताने हैं। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का होता है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है वही किसका होता है, हॉलो सिलेंडर। ये देखो
एम आर स्क्वायर है, हॉलो सिलेंडर का भी कितना होगा, एम आर स्क्वायर, कितना होगा, एम आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे आ जाओ, हॉलो सिलेंडर कैसे होगा, बनाओ जरा हॉलो सिलेंडर। कैसे, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर, मैंने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है इसको कट किया, एक्चुअली ऐसे होगा और मैंने ऐसे रखा, हॉलो है तो ये कैसे दिखेगा आपको, रिंग, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास कर रहा था लेकिन हमने इसको ऐसे रख दिया तो एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन के अंदर जा रहा है, तो ये क्या है, रिंग तो है, और रिंग के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो हॉलो सिलेंडर का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर होगा। अगर मैं आपसे बोलूं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला तो हुआ, हॉलो सिलेंडर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये वाला है तो कितना आएगा, एम आर स्क्वायर आएगा, लेकिन अभी मैंने क्या बोला, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर, नेक्स्ट पेज पे चलते आपको वहां पे अच्छे से क्लियर होगा। चलो आ जाओ यहाँ पे, तो सिलेंडर को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करें। पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते, पहला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मैंने क्या बोला कि ऐसे पास कर, तो ये तो आपको क्लियर हुआ कि ये वाला कट करोगे और देखोगे तो रिंग के अंदर जा रहा है, रिंग के अंदर जा रहा है, तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का होता है वो होगा, सो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई कितना होगा, एम आर स्क्वायर। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला जो सेंटर से ही पास कर रहा है, लेकिन हाँ, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका लेंथ यल है, लेंथ क्या है, यल, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, एक तो ये इसको रॉड के साथ कंपेयर करो, तो रॉड के सेंटर से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता है तो कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस, यहाँ पे जब आपने इसको कट किया तो आपको समझे कि यहाँ पे रिंग बनता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास कर रहा है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन रिंग के डायमीटर के अलोंग पास कर रहा है, और कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर रिंग के डायमीटर से पास करता है तो एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2, एंड दिस इज एक्सिस, सॉरी दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। क्लियर हुआ सबको। अगर सॉलिड सिलेंडर है, सपोज ये सॉलिड सिलेंडर है, तो मुझे एक बात बताओ, सॉलिड सिलेंडर है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है, ये आपने लिखा हॉलो के लिए, हॉलो के लिए, ठीक है। अब सॉलिड के लिए क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, तो पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है, ये सॉलिड। मुझे एक बात बताओ, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिस्क, क्या दिखाई दे रहा है, डिस्क, एंड डिस्क के सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है और प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, जो सॉलिड जो डिस्क का होता है वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, सॉलिड सिलेंडर का, तो ये कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। चलो सेकेंड, अगर सॉलिड सिलेंडर के सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता जो कि सॉलिड सिलेंडर के लेंथ को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, पहले तो रॉड के साथ ही कंपेयर करोगे, अगर रॉड के साथ कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, सेंटर एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस यहाँ पे जो रिंग बना था अब क्या बनेगा, डिस्क, एंड ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा हुआ, सेंटर से पास करने वाला और डायमीटर के अलोंग, तो इसके अबाउट तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितना होता था डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाय 4, तो इसमें कर दो एम आर स्क्वायर बाय 4, एम आर स्क्वायर बाय 4, दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर। इसके अबाउट आई डैश बोल दो, आई डैश, आई डैश। क्लियर हुआ सबको। आई होप कि सबको सभी ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास स्टैंडर्ड केस है सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से समझ में आया होगा। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यूज को अच्छे से ध्यान में रखो, जो याद करने को बोला है वही याद रखो, जो आंसर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं
ठीक है, वो वाले वैल्यूज को याद मत करो। ठीक है, जो सेंटर से पास करता है, जो डायमीटर के अलॉन्ग पास करता है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऑल दी वेरी बेस्ट।